अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम रेडियोलॉजी का अगला इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एनोड हील इफेक्ट। तो एनोड हील इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि हम डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं। ये हम तब इस्तेमाल में लाते हैं जब भी हमें किसी पेशेंट की मेडिकल इमेजिनिंग करनी होगी, तो एट दैट टाइम हम इसी फिनोमेना का इस्तेमाल कर देते हैं। तो अब जो एनोड हील इफेक्ट होता है, एनोड हील इफेक्ट हमें क्या बोल रहा है कि एनोड हील इफेक्ट हमें ये बोल रहा है कि जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे बीम की वो किस तरफ ज्यादा होती है। क्या वो एनोड साइड में ज्यादा होती है या कैथोड साइड में ज्यादा होती है। आइए इसको हम देखते हैं बेटा डायग्राम की मदद से। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा एनोड हील इफेक्ट की, एनोड हील इफेक्ट यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि एनोड हील इफेक्ट इज अ फिनोमेना सीन इन द एक्सरे ट्यूब्स स्पेशली इन मेडिकल इमेजिनिंग। तो यानी कि जो एनोड हील इफेक्ट होता है ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जो हम डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं। कब इस्तेमाल में लाते हैं? जब भी हमें किसी पेशेंट की मेडिकल इमेजिनिंग करनी होगी, एट दैट टाइम हम एनोड हील इफेक्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। अब एनोड हील इफेक्ट हमें क्या बोल रहा है? एनोड हील इफेक्ट हमें ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम, जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे बीम की वो कैथोड साइड में ज्यादा होता है और जो इंटेंसिटी होती है एक्सरे बीम की वो एनोड साइड में कम होता है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं बेटा डायग्राम की मदद से। तो यहां पे मैंने लिखा है बेटा कि एनोड साइड और कैथोड साइड, एनोड साइड में इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम लो होता है, कैथोड साइड में इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम हाई होता है। तो इसी को हम समझते हैं बेटा डायग्राम की मदद से। तो आप सबको पता है कि डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो वन इज द पॉजिटिव वन इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब को हम नाम देते हैं बेटा कैथोड, और जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एक्सरे ट्यूब का इसको हम नाम देते हैं एनोड। अब जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के अंदर कैथोड, इस कैथोड के अंदर क्या होता है? तो आप सबको पता है कि जब भी हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। किसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं? थर्मियोनिक इमिशन की वजह से इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो स्ट्राइक कर देते हैं एनोड के ऊपर, उसके बाद यहां से एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। तो जो यहां से एक्सरेज निकले, इन एक्सरेज की कितनी इंटेंसिटी है, और वो जो इंटेंसिटी है क्या वो इंटेंसिटी कैथोड साइड में ज्यादा है या क्या वो इंटेंसिटी एनोड साइड में ज्यादा है, ये हमें बोल देता है बेटा एनोड हील इफेक्ट। तो एनोड हील इफेक्ट हमें यही बोल रहा है कि जो एक्सरेज, जो यहां से एक्सरेज निकले बेटा, इन एक्सरेज की इंटेंसिटी कैथोड साइड में ज्यादा होती है, यानी कि कैथोड साइड में इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज इज हाई। अगर मैं यहां पे देखूं बेटा, यहां पे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है कि जो इंटेंसिटी है एक्सरेज की वो कैथोड साइड में ज्यादा है और जो इंटेंसिटी है एक्सरे बीम की वो एनोड साइड में कम है। तो इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम इज ग्रेटर टुवर्ड्स द कैथोड एंड लेस टुवर्ड्स द एनोड साइड। अब इससे क्या होता है कि अगर इंटेंसिटी कैथोड साइड में ज्यादा है, इंटेंसिटी जो एक्सरे बीम की है वो कैथोड साइड में ज्यादा है, एनोड साइड में कम है, इससे क्या हो जाएगा बेटा, जब भी हम किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे लेते हैं, किसी पेशेंट का बॉडी का एक्सरे हम लेते हैं बेटा, किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे लेते हैं, अब एक्सरे के दौरान हम क्या काम कर देते हैं बेटा, से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा डीएल स्पाइन की, डीएल स्पाइन एक्सरे जब हम पेशेंट का कर देते हैं, अब यहां पे बेटा दो चीजें, वन इज द डॉर्सल स्पाइन एंड अनदर इज द लंबर स्पाइन। तो डॉर्सल स्पाइन जो हमारे पास है ये हमारी बॉडी का थिन पार्ट है, ये हमारी बॉडी का थिन पार्ट है, और जो लंबर रीजन है बेटा ये हमारी बॉडी का थिकर पार्ट है। तो जो हमें एनोड हील इफेक्ट हमें यही कंसेप्ट देता है, जो भी थिकर बॉडी पार्ट होगा, जो भी थिकर बॉडी पार्ट होगा वो हम कैथोड साइड में रखते हैं और जो थिन बॉडी पार्ट होगा वो हम एनोड साइड में रख देते हैं। तो बात कर देते हैं बेटा यहाँ पे डीएल स्पाइन एक्सरे की। डीएल स्पाइन यानी कि जो लंबर रीजन है उसको हम कैथोड साइड में रख देते हैं, यानी कि लंबर रीजन को हम कैथोड साइड में रख देते हैं, और जो हमारा डॉर्सल स्पाइन है उसको हम एनोड साइड में रख देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमें इक्वल डेंसिटीज मिल जाएंगे एक्सरे इमेज के ऊपर, या इससे हमें इक्वल डेंसिटीज मिल जाएंगे रेडियोग्राफ के ऊपर। यही यहाँ पे मैंने लिखा है, द थिकर बॉडी पार्ट is placed towards the cathode side for obtaining equal densities in the radiograph। तो इक्वल डेंसिटीज ऑन द रेडियोग्राफ, इक्वल डेंसिटीज ऑन द इमेज हमें मिल जाए बेटा जब हम थिकर बॉडी पार्ट को कैथोड साइड में रख देते हैं और थिन बॉडी पार्ट को एनोड साइड में रख देते हैं। थिकर बॉडी पार्ट को हम इसीलिए कैथोड साइड में रखते हैं क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम इज हाई। तो थिन बॉडी पार्ट को हम इसीलिए एनोड की ओर रखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरेज इज लो।
उसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑन द एनोड हील इफेक्ट। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो कि इफेक्ट डाल रहे हैं बेटा एनोड हील इफेक्ट के ऊपर। अगर मैं पहले इफेक्ट की बात कर देता हूं बेटा, फर्स्ट इफेक्ट इज द एनोड एंगल। तो एनोड एंगल इज द फर्स्ट इफेक्ट। अब यहां पे बेटा पहले आप इस रिलेशन को समझिएगा, एनोड हील इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय एनोड एंगल। तो यहां पे दो चीजें आपको याद रखना है बेटा, बार बार मैं ये रिपीट नहीं करूंगा कि दो चीजें, वन इज द डायरेक्ट रिलेशनशिप, अनदर इज द इनवर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाता है, इसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है अगर एक बढ़ जाएगा दूसरा कम हो जाएगा, या अगर एक कम हो जाएगा दूसरा बढ़ जाएगा, ये होती है बेटा इनवर्स रिलेशनशिप। तो यहां पे हमारे पास कैसी रिलेशनशिप है, एनोड हील इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनोड एंगल। तो इसका मतलब अगर हमारे पास एनोड एंगल कम है, अगर हम एनोड एंगल को कम कर देते हैं, यहां पे बेटा देखिएगा इस डायग्राम की ओर आप ऐसे मान के चलेंगे बेटा कि अगर हमारे पास एनोड है, मान के चलेंगे ये एनोड है, इस एनोड को हमने थोड़ा सा एंगल दिया, कम एंगल दिया, दूसरा यहां पे और एक एनोड है, इसको हमने ज्यादा एंगल दिया। तो अब यहां पे छोटा एंगल और बड़ा एंगल, ये इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा बेटा कि अगर एनोड एंगल कम हम कर देंगे तो जो एनोड हील इफेक्ट है ये बढ़ जाएगा। फिर इससे क्या हो जाएगा, तो द स्मॉलर एनोड एंगल इंक्रीजेस द हील इफेक्ट, मोर एक्स-रेज आर एब्सॉर्बड बाय द एनोड। तो इसका मतलब अगर एनोड एंगल को हम कम करेंगे तो हील इफेक्ट, एनोड हील इफेक्ट बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी एक्स-रेज कैथोड से निकलेंगे, जैसे ही वो एनोड की ओर आ जाएंगे, यहां से जैसे ही प्रोडक्शन होगा, कुछ ऐसे एक्स-रेज होंगे बेटा जो कि एनोड खुद अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा, अगर यहां पे एनोड एंगल क्या था, कम था। तो अब अगर इसी एनोड एंगल को हम बढ़ा देते हैं, एनोड एंगल अगर यहां पे बढ़ जाएगा, अगर हम यहां पे एनोड एंगल को बढ़ाएंगे तो जो हील इफेक्ट है वो कम हो जाएगा, वो हील इफेक्ट कम हो जाएगा, तो एक्स-रेज ज्यादा एब्सॉर्ब नहीं हो जाएंगे एनोड के ऊपर। तो यही यहां पे मैंने लिखा है लार्ज एनोड एंगल, जो लार्ज एनोड एंगल अगर हम ज्यादा एनोड एंगल देंगे, जो एनोड हील इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, कम। आई होप कि पहले वाले फैक्टर को आपने समझ लिया होगा। आइए बेटा देखते हैं दूसरा वाला फैक्टर। सेकंड फैक्टर हमारे पास है एसआईडी और एफएफडी। एसआईडी का मतलब होता है बेटा सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। अगर मान के चलेंगे बेटा ये हमारे पास डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब है, यहां पे हमारे पास कोई सोर्स है, इनके बीच की डिस्टेंस को हम नाम देते हैं एसआईडी, या इसी को हम दूसरा नाम बोल देते हैं एफएफडी, दैट इज फिल्म फोकल डिस्टेंस। अब फिल्म फोकल डिस्टेंस की रिलेशनशिप कैसे बनती है, एनोड हील इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआईडी, यानी कि फिर से इनवर्स रिलेशनशिप है, एक के बढ़ने पे दूसरा घट जाएगा या एक के घटने पे दूसरा बढ़ जाएगा। तो यहां पे फिर से इनवर्स रिलेशनशिप है, एनोड हील इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआईडी। इसका मतलब क्या है कि ए शॉर्टर एसआईडी, अगर हम यहां पे एसआईडी को कम कर देते हैं, अगर हम यहां पे एसआईडी को कम कर देते हैं, यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को अगर हम कम करेंगे, तो एट दैट टाइम जो एनोड हील इफेक्ट है ये बढ़ जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूं बेटा, एसआईडी यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस या फिल्म फोकल डिस्टेंस को अगर हम कम करेंगे तो जो एनोड हील इफेक्ट है ये बढ़ जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो एक्सरे बीम की इंटेंसिटी है उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। अब अगर उसके अंदर वेरिएशन देखने को मिल जाएगा तो नोटिसेबल ओवर ए स्मॉलर एरिया, इट इज ओनली फॉर द स्मॉलर एरिया, लार्ज एरिया के लिए एलिजिबल नहीं है, नोटिसेबल नहीं है, इट इज ओनली फॉर द स्मॉलर एरिया। जब आप एसआईडी को कम कर देते हो एनोड हील इफेक्ट बढ़ जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम के अंदर हमें क्या देखने को मिल जाएगा, वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप एसआईडी को बढ़ा देते हैं, अगर हम एसआईडी को बढ़ाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो एनोड हील इफेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो फिर हमें इंटेंसिटी ऑफ द वेरिएशन यहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, एट दैट टाइम हमें इंटेंसिटी जो वेरिएशन की वो हमें कम देखने को मिल जाएगा। तो एसआईडी कम करने पे एनोड हील इफेक्ट बढ़ता है, तो एसआईडी बढ़ाने पे यानी कि डिस्टेंस को बढ़ाने पे एनोड हील इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये था हमारे पास दूसरा फैक्टर बेटा। तीसरा फैक्टर हमारे पास फील्ड साइज, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट। फील्ड साइज हमें क्या बोल देता है बेटा, फील्ड साइज सिंपली इसकी रिलेशनशिप कैसे बनती है, फील्ड एनोड हील इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड साइज। इसका मतलब ये है बेटा कि जितना आप फील्ड साइज बढ़ाओगे उतना एनोड हील इफेक्ट बढ़ जाएगा, जितना हम फील्ड साइज को कम करेंगे उतना ही एनोड हील इफेक्ट कम हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे फील्ड साइज को बढ़ा रहा हूं, से फॉर एग्जांपल यहां पे मान के चलेंगे फील्ड साइज अगर इतना है
तो एनोड हील इफेक्ट इसी फील्ड साइज के ऊपर होगा। जितना आप फील्ड साइज को बढ़ाओगे उतना हील इफेक्ट बढ़ जाएगा, जितना हम फील्ड साइज को कम करेंगे उतना एनोड हील इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो फील्ड साइज बराबर होता है एनोड हील इफेक्ट, यानी कि इसके बढ़ने पे एनोड फील्ड साइज भी बढ़ जाएगा। तो एनोड हील इफेक्ट के कम होने पे फील्ड साइज भी कम होता है। तो इसका मतलब क्या है? द फील्ड साइज शोज मोर हील इफेक्ट एज मोर ऑफ द एक्सरे बीम इज यूज्ड, द इंटेंसिटी डिफरेंस इज मोर विजिबल। जितना फील्ड साइज को बढ़ाओगे उतना एनोड हील इफेक्ट बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? जो हमारी इंटेंसिटी एक्सरे बीम की है वो ज्यादा विजिबल हो जाएगी। अब अगर आप फील्ड साइज को कम करोगे तो एनोड हील इफेक्ट खुद ब खुद कम हो जाएगा, जो इंटेंसिटी एक्सरे बीम की है वो भी विजिबल नहीं हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। कि आई होप कि तीनों फैक्टर्स को आपने समझ लिया होगा। अब रही बात बेटा एडवांटेजेस की, तो एनोड हील इफेक्ट हमें कौन कौन से एडवांटेजेस देता है? पहला एडवांटेज है एनोड हील इफेक्ट का, इट मेक्स एक्सरे ब्राइटनेस मोर इवन अक्रॉस द इमेज। अगर हम रेडियोग्राफिक इमेज की बात करेंगे बेटा, हम एनोड हील इफेक्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। एट दैट टाइम ये हमें एक्सरे फिल्म के ऊपर बैलेंस्ड यूनिफॉर्म इमेज देता है, यानी कि हमारी जो इमेज एक एक्सरे फिल्म के ऊपर बनता है उसकी ब्राइटनेस को ये इंक्रीज कर देता है। कौन इंक्रीज कर देता है? दैट इज द एनोड हील इफेक्ट। सेकंड, थिंकर बॉडी पार्ट जो होगा, थिंकर बॉडी पार्ट गेट्स मोर एक्सरे सो दे शो अप क्लियरली। जो हमारी बॉडी का थिंकर पार्ट होगा उसको हम कैथोड साइड में रख देते हैं, क्योंकि कैथोड साइड में इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम ज्यादा होता है, जो हमारी इमेज है वो ज्यादा क्लियर आ जाएगी फिल्म के ऊपर। थर्ड, थिनर बॉडी पार्ट जो होगा बेटा उसको हम रख देते हैं एनोड साइड में, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे वहां पे कम होता है। अब अगर वहां पे इंटेंसिटी कम है एक्सरेज की तो इसका मतलब पेशेंट को कम रेडिएशन लग जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा सेफ है पेशेंट के लिए। फोर्थ इज इट इज वेरी यूजफुल इन चेस्ट एक्सरेज, यानी कि एनोड हील इफेक्ट ज्यादा हमें कहां पे इस्तेमाल कर देते हैं? चेस्ट एक्सरेज में ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमें वहां पे फाइन डिटेल्स की जरूरत होती है। और इसको हम मेमोग्राफी के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं। मेमोग्राफी के अंदर भी हमें फाइन डिटेल्स की जरूरत होती है। तो मेमोग्राफी एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हम डिटेक्ट कर देते हैं ब्रेस्ट की पैथोलॉजीज को। उस वाले टेक्निक को या उस वाले इमेजिनिंग को हम नाम देते हैं मेमोग्राफी। और एनोड हील इफेक्ट डॉक्टर्स को हेल्प कर देता है ताकि वो स्मॉल डिटेल्स जो भी हमारे रेडियोग्राफ के ऊपर स्मॉल डिटेल्स होंगे उनकी बेटर रेजोल्यूशन हमें देखने को मिल जाएगा, जिससे इजी होगा बेटा रेडियोलॉजिस्ट्स को, ताकि वो ऑब्जर्व करे उस डिजीज को या उस पैथोलॉजीज को। आई होप कि आपने ये सारा लेक्चर अच्छे से समझ लिया होगा। अगर किसी भी जगह आपको कोई भी कंफ्यूजन था आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी स्टडी पॉइंट और फेसबुक पेज रेडियोलॉजी स्टडी पॉइंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फायदा पहुंचाए। थैंक्स।